लेकिन तभी भयावह घटना हुई। लाश ने अचानक अपना सिर घुमा लिया। वो दृश्य देखकर आदमी चीखते चीखते बेहोश हो गया। उसी समय एयर होस्टेस शाओमी ने भी अजीब चीज देखी। खिड़की के बाहर एक लड़ाकू विमान फाइटर जेट मंडरा रहा था। उधर कॉकपिट से एयर ट्रैफिक कंट्रोल का सिग्नल बार बार टूट रहा था और फिर पूरी तरह गायब हो गया। लेकिन सबसे डरावना तो तब हुआ जब शाओमी दोबारा बिजनेस क्लास पहुंची। वहां शव गायब था। ये देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। क्रू ने तुरंत कैप्टन को खबर दी। कैप्टन ने आदेश दिया कि शव को तुरंत खोजो, वरना विमान लैंड होते ही सबको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। लेकिन खोज शुरू होने से पहले ही एक यात्री जो टॉयलेट गया था उसने और भी भयानक मंजर देखा। फर्श से अचानक धुंध उठी, ऊपर की लाइटें टिमटिमाने लगी। तभी जमीन से एक काली हाथ बाहर निकली और लड़की को अंधेरे में खींच लिया। अब तक शव और कई यात्री रहस्यमय तरीके से गायब हो चुके थे। घबराहट फैलने लगी। डॉक्टर दाशान ने सोचा ये सब उस पहले यात्री की मौत के बाद ही शुरू हुआ है। शायद इन घटनाओं का संबंध उसी से है। वे लोग उसका सामान खोजने लगे। सूटकेस खोलते ही उन्हें एक भूतिया गुड़िया मिली। छोटी बालों वाली लड़की ने पहचान लिया, ये मौत का देवता डेथ डॉल है। उसने बताया कि ये यमदूत का प्रतीक है। कहते हैं अगर कोई अकाल मृत्यु मरता है तो जब तक वो अपनी मौत को स्वीकार नहीं करता उसकी आत्मा यमदूत के साथ नहीं जाती। इसलिए मृत यात्री की आत्मा अब भी यहीं भटक रही थी। फिर उन्होंने दूसरा बैग खोला। उसमें ढेर सारे बालों के गुच्छे और अजीब तांत्रिक सामान था। शायद वो आदमी मरने से पहले किसी काले जादू में लिप्त था। तभी शाओमी वहां पहुंची। लोगों ने सफाई दी कि वे चोरी नहीं कर रहे, बस सच का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन शाओमी ने डांटकर सबको वापस सीट पर बैठने को कहा। अचानक विमान फिर से जोरों से हिलने लगा। वे दौड़कर मुख्य केबिन पहुंचे, लेकिन ये देखकर उनकी सांसें थम गई। सारे यात्री मर चुके थे और सबसे डरावनी बात, उन्हें अपनी ही शव भी उनमें दिखाई दिए। तभी किसी को याद आया, छोटी बालों वाली लड़की ने कहा था कि ये मौत के देवदूत का खेल है। उसी समय विमान की स्क्रीन पर न्यूज फ्लैश हुआ। ये फ्लाइट टोक्यो जा रही थी, लेकिन ऊंचाई पर जबरदस्त वायु वेग के कारण विमान का सीलिंग सिस्टम टूट गया। ऑक्सीजन खत्म होने से सारे यात्री दम घुटकर मर चुके थे। लेकिन मरने के बाद भी उनकी आत्माएं सच्चाई स्वीकार नहीं कर पा रही थी। इसीलिए उन्हें लग रहा था कि वे अब भी जिंदा हैं। जहां तक फाइटर जेट का सवाल है, वो सच था। वो सेना द्वारा विमान की जांच और बचाव के लिए भेजा गया था।